काली हवेली में अनिल की मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। गांव वालों ने हवेली के आसपास जाने से मना कर दिया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अनिल की छोटी बहन रिया, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी, जब गांव लौटी तो उसे अपने भाई की मौत की खबर मिली। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि अनिल किसी भूत प्रेत के कारण मरा है। रिया ने ठान लिया कि वह अपने यहाँ स्वयं ही वह अपने भाई की मौत की सच्चाई का पता लगाएगी। रिया को कई लोगों ने समझाने की कोशिश की कि काली हवेली से दूर रहे, लेकिन उसकी जिद ने उसे वहां जाने से नहीं रोका। एक रात वह चुपचाप काली हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी मौजूदगी को भांप लिया हो। हवेली में घुसते ही रिया ने अपने भाई की तस्वीरें और कुछ निशान ढूंढने की कोशिश की, पर अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवेली के दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए और रिया अंदर फंस गई। तभी उसे राजा विवेक सिंह की वही बड़ी तस्वीर दिखी जिसे अनिल ने भी देखा था। इस बार रिया को वह तस्वीर जीवित लग रही थी, जैसे राजा विवेक उसे घूर रहा हो। उसकी आंखों में वही पुरानी हवस की चमक थी जो उसकी काली किस्मत की कहानी कह रही थी। रिया धीरे धीरे उस शीशे के पास गई और जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, शीशे में उसकी खुद की परछाई बदलने लगी। उसने खुद को एक पुरानी रानी के कपड़ों में देखा, जैसे वह किसी और जमाने की हो। अचानक से हवेली की दीवारों से एक आवाज गूंजने लगी, तुम रानी राजेश्वरी हो। तुम्हारा जन्म इसी हवेली में हुआ था और तुम्हारा अंत भी यहीं होगा। रिया को समझ में आया कि उसकी शक्ल रानी राजेश्वरी से मिलती जुलती है। राजा की आत्मा ने उसे रानी समझकर अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी। तभी उसे हवेली के अंदर से किसी और की चीख सुनाई दी। वह आवाज उसके भाई अनिल की थी। आवाज था। रिया बेतहाशा उस आवाज की ओर भागी। जैसे ही वह हवेली के अंधेरे हिस्से में पहुंची, उसे अनिल की धुंधली छवि दिखाई दी, जो उसे कुछ इशारे कर रहा था। रिया, मुझे बचाओ! अनिल की आत्मा दर्द में पुकार रही थी। रिया ने महसूस किया कि अनिल की आत्मा अभी भी हवेली में कैद है और उसे मुक्त करने का एक ही तरीका है, उस हवेली के खेल को खत्म करना। रानी राजेश्वरी की आत्मा से मिलकर उसे राजा विवेक की हवस का अंत करना था, जो आज भी हवेली के रहस्यों में दफन थी। रिया ने पूरी हिम्मत जुटाई और हवेली के गहरे कोनों में छिपे उन राजों की तलाश शुरू कर दी। उसे एक पुराने ग्रंथ में लिखा मिला कि इस हवेली में राजा ने एक गुप्त तंत्र मंत्र के जरिए अपनी आत्मा को अमर कर दिया था और वह हर नई आत्मा को अपनी हवस के खेल का हिस्सा बना लेता था। रिया को उस मंत्र को तोड़ने का उपाय ढूंढना था। आखिरकार हवेली के तहखाने में उसे एक प्राचीन खंजर मिला, जिसे शापित खंजर कहा जाता था। इस खंजर से राजा की आत्मा को नष्ट किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए रिया को खुद को बलिदान करना पड़ता। रिया के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह अपने भाई की आत्मा को मुक्त करने के लिए खुद को बलिदान करे, या फिर हवस का खेल यूं ही चलता रहे। अंत में रिया ने अपने भाई के प्यार में खुद को बलिदान कर दिया। उसने खंजर से राजा की आत्मा पर वार किया और उसी क्षण हवेली हिलने लगी। राजा की हवस भरी चीखों के साथ हवेली भर गई और वह खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। रिया और अनिल की आत्माएं उस रात आजाद हो गईं, लेकिन हवेली अब भी वीरान खड़ी है, जैसे किसी और शिकार की प्रतीक्षा कर रही हो। क्या यह हवस का खेल सचमुच खत्म हो गया, या फिर कोई और कहानी अभी बाकी है?